भगवती सूत्र में प्रश्नोत्तर के रूप में बताया गया है, से नूनम भन्ते लाघव्यम अपिच्छा अमुच्छा अगेहि अपडिबद्धया समनानं निगंथानं पसत्थम हंता गोयमा लाघव्यम अपिच्छा अमुच्छा अगेहि अपडिबद्धया समनानं निगंथानं पसत्थम। प्रश्न किया गया कि श्रवण निर्ग्रंथों के लिए लाघव प्रशस्त है क्या? भगवान महावीर के पास तो संत समुदाय भी था और हजारों, उस जमाने में हजारों साधु हुए और साधियाँ तो वो संतों से भी ज़्यादा, यूँ 14,000 36,000 की संख्या बताई जाती है, यानी बहुत साधु थे, साध्वियाँ थी। तो प्रश्न यह किया गया कि साधु साध्वियाँ यानी श्रवण निर्ग्रंथ हैं, इनके लिए लाघव प्रशस्त है क्या? और अल्पेच्छा, अमूर्छा, अगृद्धि, अप्रतिबद्धता प्रशस्त हैं क्या? गौतम के नाम उत्तर दिया गया कि ये सब चीज़ें लाघव, अल्पेच्छा आदि आदि श्रवण निर्ग्रंथों के लिए प्रशस्त हैं, बहुत अच्छी है, होनी चाहिए। साधु में ये चीज़ें होनी चाहिए कि जो श्रवण निर्ग्रंथ हैं, अपरिग्रह के साधक हैं, ये जो 5 शब्द दिए गए हैं वे मेनली अपरिग्रह की चेतना से संबद्ध हैं कि साधु को अपरिग्रही रहना है, न रुपये पैसे से संबंध सीधा, न आसक्ति हो, न मकान से आसक्ति, न कोई अपना मकान हो, न कोई 2 इंच जमीन कहीं पर साधु के मालिकाना में हो, न कोई ट्रस्ट में ट्रस्टीशिप हो, यानी अपरिग्रह की चेतना। गृहस्थ और साधु में एक बड़ा अंतर यह है कि आमतौर से प्रायः गृहस्थ परिग्रही होता है और साधु अपरिग्रही होता है। साधु को अनगार कहा गया, गृहस्थ आमतौर से प्रायः सागार होता है। नाम है गृहस्थ, घर में रहने वाला। गृहस्थ घर का मालिकाना भी कईयों के होता है। तो साधु अनगार है, घर नहीं है कोई साधु के। यह एक बड़ा अंतर है गृहस्थ और साधु में, कि साधु के परिग्रह नहीं हो, घर नहीं हो, और साधु है फिर वो मकान का भी मालिक है, वो रुपये पैसे का भी मालिक है, वो कोई ट्रस्टों में ट्रस्टी भी बना हुआ है। तो फिर हमारे जैन शासन की साधना में देखें तो वह साधु के लिए ठीक नहीं। साधु का कहीं कोई फंड नहीं होना चाहिए। साधु किसी मठ का, आश्रम का, स्थानक का, तेरापंथ भवन हो, कुछ भी नाम हो, साधु का कहीं नाम है मालिकाना में, वह साधु के लिए ठीक नहीं। तो यह साधुता है साधु की कि वो अपरिग्रही है, कोई अपना कुछ उसका संग्रह परिग्रह जो वर्जनीय है वह कुछ नहीं है। गृहस्थ है कि वो तो कह दे ये मेरा मकान है, ये मेरा मकान है, उसका तो ठीक है कहना कोई मेरा मकान है। तो साधु बोल दे मेरा मकान है, ये मेरा कोई व्यवहार भाषा में भले बोल दे हमारा ठिकाना आ गया, वो अलग बात है, ठिकाना आ गया है, पर मेरा घर है। साधु के ऐसा मेरा कुछ नहीं होना। मेरा है तो मेरा ज्ञान दर्शन चारित्र मेरा है, यह तो मेरा है। और यह परिग्रह की चीजों के साथ साधु का तादात्म्य
नहीं होना चाहिए। तो अपरिग्रह की चेतना, गृहस्थ सोचता है मैं परिग्रह में निरत हूं, साधु उससे दूर है। कि श्रावक 12वें व्रत के संदर्भ में भी कि मैं तो परिग्रह में निरत हूं, मेरे तो परिग्रह है, तो साधु तो परिग्रह से दूर है। मेरे तो मकान है, साधु के तो अपना कोई मकान है नहीं, इसलिए मैं भावना भाऊं कि मेरा मकान साधुओं के आवास प्रवास में काम आ जाए। तो अभी छापर में चतुर्मास हो रहा है, अनेक मकान साधु साधियों के प्रवास में काम आ रहे हैं। बहुत बड़ा ठिकाना यह है ही जहाँ हम लोग रह रहे हैं। एक ही ठिकाने में हमारे सारे संत एक ही ठिकाने में समाविष्ट हैं, बड़ा स्थान है। इधर साध्वी प्रमुखा जी आदि ये ओसवाल पंचायत भवन है, बहुत सी गुरुकुलवास की बहुत सी साध्वियाँ एक में समाविष्ट हैं। और कई अलग अलग मकानों में भी कहीं कुछ यों साध्वियाँ प्रवास कर रही हैं। तो भी गृहस्थों के मकान हैं। भावना भाई अनुरोध किया भी हमारा भी मकान है, हमारा भी मकान है। तो साध्वियों के यों कई मकान काम आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो मकान है। तो साध्वियों के पास कहाँ अपना मकान है? उनको तो गृहस्थों से मकान जो मिले, वो जो अनुकूलतापूर्ण कुछ हो, तो वहाँ साधु साध्वियाँ रह सकते हैं। तो भगवती सूत्र में जो प्रश्न किया गया कि जो श्रमण निर्ग्रंथ होते हैं, जो गृह त्यागी हैं, उनके लिए यह जो लाघव्यम है वो प्रशस्त है क्या? हाँ, प्रशस्त है। लाघव क्या होता है कि लाघव का अर्थ किया गया है अल्पोपधिकम, या तो साधु अचेल हो, कपड़ा भी न रखे, वैसे भी साधु जो कपड़ा नहीं रखते अचेल हैं, निर्वस्त्र हैं, अथवा कपड़ा थोड़ा रखे, ज़्यादा कीमती न रखे, थोड़ा कपड़ा रखे, सफ़ेद रख ले। हालांकि प्राचीन काल में तो भगवान पास से पहले तो साधु लोग लाल रंग का ऐसे कपड़े भी बने, वर्तमान में तो सफ़ेद कपड़ा सामान्यतया, और वो भी कम मात्रा में, सीमा से ज़्यादा न हो। कि चतुर्मास है तो हमारे यहाँ निरीक्ष ध्यान दिया जाता है भी कपड़ा कितना, किसके पास कितना कपड़ा है, कितने हाथ कपड़ा, वो हमारी परंपरा है। कि यहाँ खासकर गुरुकुलवास में तो लिखित रिपोर्ट आती है कि किस साधु के पास कितना कपड़ा है। ज़्यादा कपड़ा हो तो फिर समय पर वो कपड़ा कम कर दिया जाए। तो यह वस्त्र भी अल्प रहे, और भी उपदियाँ है अल्प रहे, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा संग्रह अनावश्यक हो जाए। तो असंग्रह ही मुनि सतियाँ, संग्रह वृत्ति बढ़े क्यों? कि साधु में असंग्रह की वृत्ति रहनी चाहिए, अपरिग्रह की वृत्ति रहनी चाहिए। तो बताया गया भगवती सूत्र में कि लाघव्यम यानी अल्पोपधिकम, अल्प उपदी, थोड़े से उपकरण रखना, यह साधु के लिए प्रशस्त है। दूसरी बात अपरिग्रह से जुड़ी हुई है अल्पेच्छा। साधु की इच्छाएं थोड़ी होनी चाहिए। इच्छा थोड़ी कैसे? कि आहार आदि में अल्प अभिलाषा, वो नहीं ये भी खाने को चाहिए, वो भी चाहिए, वो लाओ, ज़्यादा इच्छाएं नहीं। जो आ गया भिक्षा में, गोत्री में, बस उसमें जहाँ तक हो सके संतोष कर लो, संतोष रखो। कि जीभ के लिए वो चीज़ लाओ, वो मंगवाओ, वो लाओ, ऐसा साधु को ज़्यादा इच्छा नहीं रखनी चाहिए। बस जो भोजन मिल गया, पेट भरना है, स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन हो तो बढ़िया है, बस अपना ले लिया। जीभ के लिए इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। बस इच्छा साधु के अल्प होनी चाहिए आहार आदि में। तीसरी बात बताई अमूर्छा, साधु में मूर्छा नहीं होनी चाहिए। और उपधि है उसमें मूर्छा न हो। मूर्छा ये मेरी, ये मेरी, 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 तो मूर्छा
उपकरणों में साधु न रखे। मेरे काम ये चीज़ें आ रही है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे काम में भी मेरी निश्रा में है। साधु यह नहीं बोले मेरी पात्री, मेरा ओगा, मेरी पूंजनी, मेरा कपड़ा, मेरा मेरा नहीं बोलना। मेरी निश्रा, मेरी निश्रायिका, मेरी यानी अभी मेरे निश्रा में है, बाकी मेरा नहीं बोलना। तो ये अमूर्छा हो। चौथा शब्द बताया अज्ञे ही अगृद्धि, कि भोजन आदि करे खाए, खाते समय भी आसक्ति, जो चीज मिल गई है खाते समय आसक्ति नहीं, ओहो कितने बढ़िया, ओहो कितने बढ़िया, ऐसे सराहना नहीं। भोजन को सराह सराह करके प्रशंसा करके नहीं खाना साधु को, कि बस जो आ गया बस शांति से खा लो। ओहो आज कितनी बढ़िया चीज़ आई, ओहो कितनी बढ़िया, कितना स्वाद आ रहा है, यूँ स्वाद ले ले करके खाना, ऐसा नहीं करना। शांति से खाओ, आसक्ति मत रखो, ज़्यादा स्वाद ले ले करके खाने की चेष्टा मत करो। बस उतारना है, चबा लो, चबा करके खाओ भले, पर स्वाद ले ले करके खाने का प्रयास नहीं करना। तो साधु में अगृद्धि, भोजन करते समय भी अगृद्धि यानी अनासक्ति होनी चाहिए। पांचवा शब्द है अपरिबद्धया, अप्रतिबद्धता होनी चाहिए। अप्रतिबद्धता किस में हो? स्वजनादिषु स्नेहा भावे, कि जो स्वजन हैं, ज्ञाति हैं, नातीले हैं, उनमें मोह नहीं रखना चाहिए साधु को। नातीलों से ज़्यादा यह आसक्ति, मोह रूप भाव नहीं रखना, स्नेह ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, कि वो याद आता रहे मेरा भाई कब आएगा, आया नहीं, समाचार कराओ आया नहीं, कब आएगा, मेरे माँ कब आएगी, आई नहीं, बहुत दिन हो गए। यो नातीलों में साधु को प्रतिबद्धता, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जो स्वजन लोग हैं आ गए, ठीक है, सेवा करा दो, बात कर लो, कोई धर्मोपदेश दे दो, पर उनमें मोह नहीं रखना चाहिए साधु को, कि मेरे नातीले बार बार संवाद कराओ, कैसे है, कब आएंगे सेवा करने, कब आएंगे, कितने दिन रहेंगे। तो साधु को अप्रतिबद्ध होना चाहिए। और अन्य नातीलों के सिवाय भी ये लोगों में मोह नहीं, अमुक गांव के लोगों से वो अवांछनीय रूप में मोह हो जाए, वो भी साधु को नहीं रखना चाहिए। तो ये भगवती सूत्र में बताया है कि जो श्रमण निर्ग्रंथ हैं उनमें लाघव, उनके लिए लाघव प्रशस्त है, लाघव अच्छा है, ज़्यादा उपदी नहीं, ज़्यादा संग्रह नहीं, सीमित, जो विधि विधान के अनुरूप सीमित है उतने ही उपकरण रखने चाहिए। और उनमें अल्पेच्छा होनी चाहिए, अमूर्छा होनी चाहिए, अगृद्धि होनी चाहिए, अप्रतिबद्धता होनी चाहिए। ये पांचों चीज़ें श्रमण निर्ग्रंथों के लिए प्रशस्त हैं। तो ये पांचों साधु के अपरिग्रह की चेतना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कि साधु जितना अपरिग्रही रहेगा, मोह ममता मूर्छा इनसे साधु विरत रहेगा, तो साधु का साधुत्व निर्मल रह सकेगा, अच्छा रह सकेगा। परचा परिचय, संग परिचय, यह साधु को जो अवांछनीय रूप में होता है वह नहीं करना चाहिए। यह साधु के लिए बात है। हम गृहस्थों के संदर्भ में देखें, हालांकि भगवती सूत्र में तो श्रमण निर्ग्रंथों के लिए बताया गया है, परंतु हम आखिर श्रावक है, गृहस्थ है, तो साधु के लिए अच्छी बातें हैं, तो वे गृहस्थों के लिए भी अच्छी तो हो ही सकती हैं यथासंभवतया। तो गृहस्थ हैं, हम इस दृष्टि से देखें तो गृहस्थ भी कुछ परिग्रह को कम रखे, कि ज़्यादा परिग्रह न रखे। तो वो भी उम्र आ गई है, वो भी उम्र ढलती, बहुत आगे की उम्र आ गई है, जितना परिग्रह कम हो सके, भी 90 के निकट हैं, 85 आ गए हैं, तो भी जितना संभव हो सके अब परिग्रह कम कर दो। जितना जरूरी है उतना मान लो रखना पड़ सकता है, जो गैर जरूरी है वो परिग्रह तो कम कर दें, तो वो परिग्रह का भार तो न रहे।
यह गृहस्थ का यह परिग्रह तो मानो बंधन होता है। गृहस्थ के लिए यह परिग्रह बंधन होता है कि यह मेरा मकान, यह मेरापन रहेगा ना, यह मेरे नाम मकान है, मेरे नाम दुकान है, मेरे नाम, यह मेरा मेरा मेरे, वो ममत्व है, वो आपके लिए बंधन होता है। तो वो जितना आपका कम होगा, कि मेरे इतने से काम चल सकेगा, उम्र आई गई है, कोई 85 के आसपास हूँ, 80 पार हूँ, तो इतना सीमित परिग्रह मेरे काम चलेगा, तो इतना ज़्यादा मैं क्यों रखूँ? मेरे थोड़े से रकम, थोड़ी रकम से मेरा काम चल सकता है, ब्याज भी आता है, काम बैंक में है ही, और ज़्यादा परिग्रह मैं क्यों रखूँ? विसर्जन करूँ, त्याग करूँ, ममत्व का त्याग करूँ। इससे वो परिग्रह की चेतना कम हो जाती है। तो ठीक है, पूरा तो परिग्रह मान लो छोड़ना मुश्किल हो सकता है किसी के भी, अभी छोड़ दूं, कैसे जीवन जीना है मुझे, छोड़ दूं, ठीक है। तो जो जरूरी नहीं है वो परिग्रह छोड़ने की चेष्टा करो। तो यों गारहस्थ में भी श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण। वो अपरिग्रह का ही थोड़ा आंशिक रूप है कि इच्छाओं का परिसीमन करें। 7वां उपभोग परिभोग परिमाण, भोगोपभोग की सीमा करें कि ठीक है घर में हूँ, मेरे पास थोड़ा परिग्रह भी है, पर व्यक्तिगत जीवन में जितना मैं भोग उपभोग का संयम करूँ, मेरे पास इतने कपड़ों से ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतने बहुत है, 1 साल में इतने मेरे लिए बहुत, ज़्यादा संग्रह नहीं करना मुझे। भोजन की बस मेरे सीमित द्रव्य हैं, 25 हैं, 27 हैं, 21 हैं, बस इनसे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे यह नहीं खाना, यह त्याग है, यह त्याग है, यह त्याग है, बस सीमित मेरी चीज़ें हैं, उतने से मुझे अपने शरीर को चलाना है। तो यूँ भोजन में भी खान पान उपभोग परिभोग में सीमाएं हो सकती है कि बहुत दिखावा क्या करना है, क्या ज़्यादा दिखावा करने से होगा, उम्र भी आ गई है, अब क्या ज़्यादा दिखावा, अपना सादगीपूर्ण जीवन है, पहनने को चाहिए, बस कपड़ा काम ले रहे हैं, खाने में भोजन काम, और न कोई ज़्यादा दिखावा, सादगीपूर्ण जीवन है, संयमपूर्ण जीवन है। तो वह हमारी आत्मा की दृष्टि से हितकर होता है कि वो सादगी संयम है, दिखावा का कोई मूड नहीं, लक्ष्य नहीं। तो इस प्रकार की गृहस्थ की जीवन शैली बने। और ठीक है, जवानी है, पैसा कमाते एक अलग, अब उम्र आने के बाद तो परिवर्तन परिष्कार होना चाहिए कि 40 वर्ष में जैसा क्रम था वो ही 85 वर्ष में थोड़ा ही और ज़्यादा परिष्कार सीमा संयम का क्रम हो सकता है। तो इसी तरह गृहस्थ भी भोजन में अपनी आसक्ति न रखे। आसक्ति रखना क्या जरूरी है, खाना है, जो आ गया ठीक है, अब थोड़ा अनुकूल नहीं आया तो बहुत बोलना शुरू कर दिया कि आज तो नमक डाला ही नहीं, आज तो मिर्ची बहुत कम डाल दी, वैसा कर दिया, डांटना शुरू कर दिया। अभी ठीक है, कोई भूल चूक हो गई होगी, कोई बात नहीं, अपने खाना हो तो खा लो, वरना भोजन संपन्न कर दो, डांटने की क्या खास बात है। करना होगा तो बाद में थोड़ा इंगित कर सकते हैं, अभी गुस्से में क्यों किसी को डांटें, अपने घर वाले सेवा करते ही तो हैं, क्यों डांटना अपना। तो यूँ आदमी खाने में न तो सरा के खाना, न निंदा करना, क्या बना दिया, कैसा कर दिया, वो निंदा भी नहीं करना। भोजन क्या खाना हो तो नहीं खाना मत खाओ, भले अपने राग द्वेष से गृहस्थ भी बचने की चेष्टा करे। तो इस प्रकार की जो ये अपरिग्रह की चेतना गृहस्थ में भी रहती है तो आत्मा फिर हल्की रहती है, आत्मा भी लाघव्यम, आत्मा भी लघुता को प्राप्त होती है, यानी भारीपन नहीं आता, पाप कर्मों का भार वो इतना नहीं रहता, कम हो जाता है। इसलिए आप लोग जो गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, कोई श्रावक मान लो न भी हो, अजैन है, कोई है, तो हर आदमी के लिए अच्छी बात है कि जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में जितना अपरिग्रह की दिशा में आगे बढ़े, परिग्रह घर में होने पर भी, अपने पास होने पर भी व्यक्तिगत जीवन में संयम सादगीपूर्ण जीवन रहे। आदमी भले कपड़े सामान्य से ही पहनता है, सामान्य सा चोला पहन लिया, धोती पहन ली, सामान्य सा, तो कोई
सामान्य, हाँ कपड़े साफ सुथरे होना एक बात है, बहुत बढ़िया कीमती कपड़े पहनने से कोई आदमी बड़ा नहीं बन जाता है। बहुत कीमती कपड़े पहनने से आदमी कीमती नहीं बन जाता है। कीमती तो आदमी अपनी सादगी, अपनी भावना कितनी अच्छी, वो दूसरों की आध्यात्मिक धार्मिक सेवा कितनी करता है, व्यवहार कैसा है, कसाई कितने मंद है, या ज्ञान कितना है, इन चीज़ों से आदमी कीमती बनता है। तो कपड़े कीमती हो या न हो, हमारा जीवन का व्यवहार कीमती बन जाए, हमारे विचार कीमती बन जाएं, हम दूसरों को भी कितनी बढ़िया बात बता सकें, तो हमारा ज्ञान कीमती बन जाए। तो ये बाहर की चीज़ें हैं, कपड़े कितने कीमती पहने, एक गहने आभूषण कितने पहन लिए, वो बहुत बड़ी बात नहीं। आप लोग ठीक है, गृहस्थ हैं, कहीं शादी में जाते हैं, थोड़ा अच्छे कपड़े पहन लेते होंगे, थोड़े कुछ गहने भी पहन लेते होंगे, ठीक है, व्यवहार है। पर आखिर जाकर के आदमी को, ये आगम में तो कहा गया है सभ्य आभरणा भारा, ये गहने भी भार हैं, ये गहनों का भी भार है, इसको भी धीरे धीरे कम करो, ये भी भार ज़्यादा मत रखो। तो ये गहने, बाहर के गहने क्या, हमारे गुणों के गहने अच्छे रहें, वो हमारे कल्याणकारी बन सकेंगे। तो शास्त्रकार ने यह भगवती सूत्र में बहुत अच्छी बात बताई है। बात तो साधुओं के लिए बताई है, श्रमण निर्ग्रंथों के लिए, कि ये श्रमण निर्ग्रंथ हैं, उनके लिए ये लघु लाघव, अल्पेच्छा, अमूर्छा, अग्रिद्धि, अप्रतिबद्धता प्रशस्त हैं। पर ये चीज़ें गृहस्थों के लिए भी काम की है, उनके भी जितना संभव हो सके अपरिग्रह की दिशा में विकास हो, यह काम्य है। दानान शिट्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।